हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारसिया द लर्निंग चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और योग उपनिषद जिसका नाम है योग कुंडलिनी उपनिषद। यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो है मेथड ऑफ प्राणायाम सिद्धि एज इन योग कुंडलिनी उपनिषद, टाइप्स ऑफ प्राणायामा एंड मीन्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इन योग कुंडलिनी उपनिषद जो कि बताए। इसके साथ हम कुछ और ब्रीफ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। तो योग कुंडलिनी उपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है और ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट टेक्स्ट है, या बोलना चाहिए एक क्लासिकल ऐसी बुक है जहाँ पे कुंडलिनी योग और ध्यान योग के बारे में इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। और जब भी हम कुंडलिनी योग और ध्यान योग के बारे में पढ़ते हैं इस उपनिषद को कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 3 तरीके बताए गए हैं अपने प्राण को कंट्रोल करने के लिए, और 2 आसन, 3 बंधा, 4 कुंभक यानी कि प्राणायाम और 6 चक्रास के बारे में ये उपनिषद बात करता है। फर्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्राणायाम सिद्धि। तो प्राणायाम सिद्धि के लिए क्या मेथड्स योग कुंडलिनी उपनिषद बताती है। तो उपनिषद जो है वो शुरू ही यहाँ से होती है कि एक साधक या एक मनुष्य को अपने प्राण के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल पाना चाहिए। वो कैसे आना चाहिए, तो उसके 3 तरीके हैं। वो है मिताहार, मॉडरेशन ऑफ फूड, आसना प्रैक्टिस और शक्ति चालन। तो शक्ति चालन का क्या मतलब है, यानी कि कुंडलिनी को जगाने की क्रिया, शक्ति चालन। उसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट जो आसन हमने देखे थे कि इंट्रोडक्शन में 2 आसन योग कुंडलिनी उपनिषद बताती है, वो है पद्मासन और वज्रासन। और ये दोनों आसन को ही यहाँ पे एडवाइस किया गया है ड्यूरिंग प्राणायाम सिद्धि या प्राणायाम प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया कि ये तो हमने देख लिया कि प्राणायाम सिद्धि कैसे करें, मिताहार करके, आसन की प्रैक्टिस करके और शक्ति चालन करके। फिर यहाँ पे बताया गया है कि कुंडलिनी को कैसे जगाया जाए। ठीक है, तो कुंडलिनी जगाने के भी 2 मीन्स यहाँ पे प्राणायाम सिद्धि में ही बताए गए हैं कि कुंडलिनी को कैसे जगाना है। अराउजिंग द सरस्वती नाड़ी और होल्डिंग द प्राणा और प्रैक्टिसिंग कुंभक, मतलब सरस्वती नाड़ी को जगाना या एक्टिवेट करना, या फिर कुंभक प्रैक्टिस से जो है हम अपनी कुंडलिनी को जगा सकते हैं, ऐसा योग कुंडलिनी उपनिषद बताती है। इसके अलावा इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे 3 बंध बताए गए हैं, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध यहाँ पे बताए गए हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ प्राणायामा। तो योग कुंडलिनी उपनिषद में प्राणायाम को प्रैक्टिस ऑफ कुंभक की तरह डिफाइन किया गया है। मतलब प्राणायाम क्या है, प्रैक्टिस ऑफ कुंभक ही प्राणायाम है, ऐसा योग कुंडलिनी उपनिषद कहती है। इसके अलावा वन शुड प्रैक्टिस कुंभक विथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी साधक को कुंभक कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं अंतर और बाहिर कुंभक की बात की जा रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और 4 तरह के कुंभक यहाँ पे कौन कौन से बताए गए हैं, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। 4 ये कुंभक यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा ये योग कुंडलिनी उपनिषद जो है खेचरी विद्या के बारे में बात करती है, और खेचरी विद्या जो है या प्रैक्टिस ऑफ खेचरी जो है उसको बताती है कि आपको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस यानी कि अपने चित्त को एक्सप्लोर करने के लिए, उस ब्रह्म के लिए चित्त को प्रिपेयर करने के लिए जो कॉन्शियसनेस हमें चाहिए होती है वो खेचरी मुद्रा से हमें प्राप्त हो सकती है, ऐसा योग कुंडलिनी उपनिषद बताती है। नेक्स्ट टॉपिक इज मीन्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। क्या तरीके हैं कि आप खुद को जाने। खुद को जानने का मतलब है उस ब्रह्म को जाने। तो योग कुंडलिनी उपनिषद में 2 तरीके बताए गए हैं, कुंडलिनी योग से और ध्यान योग से ही सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, ऐसा बताया गया है। तो ध्यान योग की बात कैसे कही गई है, अ पर्सन डिजायरस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और टू गिव अप ऑल द सेंशुअल डिजायर, यानी कि प्रत्याहार प्रैक्टिस करना है, एंड रिफ्यूज और ध्यान करना है अपनी आत्मा में। मतलब सारे सेंशुअल डिज़ायर छोड़ के प्रत्याहार प्रैक्टिस करके प्रत्याहार में बिल्कुल मास्टर होके फिर अपनी आत्मा में ध्यान करना है, तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। अदरवाइज एक और तरीका जो कुंडलिनी योग के अकॉर्डिंग बताया गया है वो ये है कि व्हेन कुंडलिनी शक्ति इज नॉट बीन अराउज्ड देयर इज बॉन्डेज, देयरफॉर वन हैज़ टू मेक इट असेंड एंड प्लेस इट इन आईब्रो सेंटर। यानी कि कुंडलिनी जब तक जागृत नहीं होती है तब तक मनुष्य जो है इन जंजालों से या संसार के बंधनों से बंधा होता है। जब ये कुंडलिनी जाग कर
आईब्रो सेंटर यानी कि आज्ञा चक्र पे स्थिर हो जाती है, तो जो है सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है और इस बंधनों से जो मनुष्य या साधक है वो मुक्त हो जाता है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर कुंडलिनी के जागृत होने के बाद आईब्रो सेंटर में यानी कि आज्ञा चक्र पे स्थिर होने के बाद जो योगी केवल कुंभक की प्रैक्टिस करता है उसको योगानंद की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि अनंत ब्लिस जो है उसको मिल जाता है। और क्या क्वालिटीज़ यहाँ बताई गई है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए? तो विवेक, वैराग्य, उपरति, क्षमा, दमा और अनक्वेंचेबल डिज़ायर फॉर फ्रीडम, ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो है वो योगी के अंदर होनी चाहिए, तभी उसे सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो होगा। और अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि इस उपनिषद में बताया गया है वो 6 चक्रा के बारे में। 6 चक्रास जो हैं वो कौन कौन से हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। यहाँ पे ये मणिपुर चक्रा है, ठीक है। तो ये 6 चक्रा के बारे में बताया गया है, 6 चक्रों के बारे में बताया गया है। उसके अलावा ये बताया गया कि कुंडलिनी योगा को कैसे इससे रिलेट किया गया है, कुंडलिनी योग और ध्यान योग, क्योंकि ये उपनिषद जो है कुंडलिनी और ध्यान योग के बारे में ही बात करता है, तो उनको इस चक्रा से कैसे रिलेट किया गया है। अब देखिए, प्रैक्टिस जो कुंडलिनी योगा की करेंगे यानी कि कुंडलिनी शक्ति जो जागृत करेंगे मूलाधार से आज्ञा तक ले जाने के लिए, तो वो कुंडलिनी योग है। आज्ञा चक्र पे ले जाने के बाद जब वो योगी ध्यान करेगा उस परमात्मा में और उसको ऐसा महसूस करेगा कि वो बिल्कुल स्मोकलेस रेडियंस है, यानी कि धुएं की तरह है, ठीक है, और एक सिर्फ चमक है, अपने सहस्तार में ऐसा इमेजिन करके ध्यान करेगा उस परमात्मा का, तो वो ध्यान योग होगा। और ध्यान और कुंडलिनी योग की मदद से जब समाधि लगेगी उस योगी की, तो वो खुद को यानी कि ब्रह्म को जान जाएगा, ब्रह्म में विलीन हो जाएगा और उसको अमरता प्राप्त हो जाएगी, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया है। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।